कितना खतरनाक। और हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं चाइना में, उतरते उनसे साइन कराया जाता है वन चाइना पॉलिसी, मतलब चाइना एक है, ताइवान और प्लस चाइना दोनों को मिला के चाइना बनता है। और हमारे प्रधानमंत्री लोग साइन करके चल आते हैं। इन लोग को दिमाग में सठिया जाता है कि वन इंडिया पॉलिसी साइन करा ले कि भारत और कश्मीर एक ही है ना, चल जाते हैं साइन करने हाथ में। इस देश का भला तभी होगा जब कोई एक युवा प्रधानमंत्री बने, एकदम खौलता खून वाला। दो रोटी कम खाएंगे सचुरा, लेकिन ठोक बजा के रहेंगे, अगल बगल में नहीं देखते हैं, एकदम सांड की तरह समझ में गया। तो ये यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर पे अवैध कब्जा कौन बताता है? चाइना। कहता है कि ये समुद्र नहीं है। सुनिए उसका लॉजिक ध्यान से समझिए। इंटरनेशनल कोर्ट जो है या यूएनओ है, उसने कहा है कि समुद्र में आपका 200 नॉटिकल मील तक क्षेत्र आपका रहेगा। किसका रहेगा? 200, हर देश का। ये पूरा समुद्र नहीं है, भारत का नाम है। मालदीव का भी कितना है? 200 नॉटिकल मील। श्रीलंका का भी 200 नॉटिकल मील। तो ऊपर वाले में तो भारत है, ये लोग यहाँ पे ऐसे ये 200 नॉटिकल मील श्रीलंका। उसी तरह ये सोमालिया का भी कितना है? 200 नॉटिकल। तो चाइना को भी कहा है कि भैया आपका भी कितना रहेगा? 200 नॉटिकल मील रहेगा आपका भी। वियतनाम का भी कितना? 200। चाइना कहते थे पगला कहीं, ये सागर नहीं है, ये मेरा जमीन है, धंस गया है अंदर, इसमें 200 नॉटिकल वाला जगह नहीं हटता है। गजब का समझ रहे हैं? 24 कैरेट का हरामी है, बिना किसी मिलावट का। इस तरह का मतलब थेथर आदमी होता है, इसी को आ जाता है थुथुर पे लाठी रोकना। कि वो 200 नॉटिकल वाला मील आपका बात सही है, लेकिन उस समुद्र पे लागू होता है। कहता है कि मेरा देश है, आप समुद्र मत देखिए। अब बाबा आदम के जमाना का नक्शा दिखाता है कि देखिए ये पहले हम लोग यहाँ था, तो उस हिसाब से तो मेडागास्कर भारत में था, भूगोल के हिसाब से घसक के यहाँ आया है, एक और के गीचले से जुड़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसका मन बढ़ई कभी खत्म नहीं होता। उल्टा सीधा देशों पर, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ का कोई भी देश, आप देखिए साउथ एशिया का ये कोई भी देश, ये सब एक साथ भी मिल जाए तो चाइना से हम मुकाबला नहीं कर सकते। अब भारत श्रीलंका ने दे दिया चाइना को हम्बन टोटा बंदरगाह, तो चुपचाप देख रहा है। मार लाठी सोच हो जाएंगे यहाँ पे घुसा के, सीआरपीएफ वालन के उतार के लॉकडाउन में जैसे पीटा था सब, पूरा घुसा ऐसा नहीं। पड़ोसी से देखिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। दोस्त बाद में काम आते हैं, पहले पड़ोसी। तू हमारे पताने ले आके चाइना को बैठाएगा, एक रहा सीधाने हम परमाणु परीक्षण करते, सुनामी आ जाता तो आ जाता, जो एगो एनए से श्रीलंका था, जो इशू यहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, देश को भी समझना चाहिए। तो ये सबको भी पता है कि भारत क्या है, शांत देश है, कुछ नहीं करेगा। नहीं कोई अमेरिका के अगल बगल में कोई पूछ जाता है अमेरिका के खिलाफ, रद्द कर देगा मार के उनको। पड़ोसी को भी ठीक करके रखना चाहिए। चाइना तो कुछ ज्यादा ही ठीक कर देता है। अब ध्यान से देखिए, ये देश बोलिए तो वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई। ये देश बोलिए, हाँ राजधानी बैंकॉक। ये जगह सिंगापुर। ये देश नीचे वाला इंडोनेशिया। अब क्वेश्चन सुनिए, यूपीएससी 2014, पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं, ध्यान से। उसने क्वेश्चन में 4 देश और उसकी राजधानी दिया था। वियतनाम की राजधानी हनोई, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा सिंगापुर। इन देशों को मानचित्र के अनुसार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सजाइए। सबसे नीचे कौन हो जाएगा? राजधानी ना था जकार्ता, जकार्ता के बाद क्या होता? सिंगापुर, सिंगापुर के बाद क्या होता? बैंकॉक, बैंकॉक के बाद हनोई, बैंकॉक के बाद क्या होता? हनोई। तो उसने यही सवाल देता है, 4 शहर दे देगा, कहेगा दक्षिण से उत्तर दिशा में या उत्तर से दक्षिण से जाइए। आप बताइए तो, जकार्ता सबसे नीचे हो गया, इसके बाद क्या होगा? सिंगापुर, इसके बाद बैंकॉक, उसके बाद हनोई। हनोई किसी कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाओ। ये वाला देश कौन सा है? ताइवान। कौन देश है? ताइवान। चाइना क्या कहता है? ताइवान किसका है? मेरा है। अब मटेरियल खोलिए, आसियान हो गया और सार्क हो गया, लिखवा दे। सार्क और आसियान को लिखवा देते हैं। मटेरियल है ना, कहां तक लिखवाए थे उसमें? कुछ भी नहीं लिखवाए थे। सार्क देश खोलिए, तो मटेरियल यहाँ है कि नहीं? मटेरियल खोलिए, शुरू से भरवाएंगे बीच में से। पहले देश भरवा देते हैं, फटाक से भरा जाएगा, उसके बाद भराएंगे। पेज नंबर 6 पे आ जाइए, पेज नंबर 6 आगे, पेज नंबर 6। एशिया महाद्वीप, देखिए साइड में क्या लिखा है? एशिया महाद्वीप। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। कह रहा इसे सभ्यता का पालना कहते हैं। एशिया को क्या कहा जाता है? सभ्यता। क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, खूब ज्यादा, खाली मिस्र वाला तो अफ्रीका में चला गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सभ्यता की पालना।
इसमें 3 बड़े प्रायद्वीप है। कौन कौन? देखिए यहाँ प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर से समुद्र से घिरा। देखिए ये अरब प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र है, दक्कन प्रायद्वीप 3 ओर से समुद्र है, ये देखिए ये 3 ओर से समुद्र दिख रहा है, एक समुद्र, नीचे में 2, इधर में 3, ये भी प्रायद्वीप है। किन 2 देशों के बीच में? चाइना और इंडिया। तो इंडो चीन का प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप इसमें 3 ठो बड़े बड़े हैं। प्रमुख स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध किसे कहते हैं? जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो। डीगो गार्सिया है। आप बताइए तो ध्यान से मेरी ओर, पढ़ा दिए भर पाते हैं। ये डीगो गार्सिया जो हिंद महासागर में है, इस पर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की सेना रहती है। लेकिन ये द्वीप है किसका? ब्रिटेन। हाँ ब्रिटेन, ब्रिटेन का। इसी के पास एक और द्वीप है आर्कीपियागो। क्या नाम है? आर्कीपियागो। छोटा सा देश है, द्वीप है, नाम क्या है? आर्कीपियागो द्वीप है। तो पढ़िए चागोस और आर्कीपियागो, डीगो गार्सिया में लिखिए। हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक द्वीप है, हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक द्वीप है, हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक द्वीप है, हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक द्वीप है। हिंद महासागर में ब्रिटेन का एक द्वीप है। हो गया। इस पर ब्रिटेन तथा अमेरिका दोनों की सेना रहती है। इस पर ब्रिटेन तथा अमेरिका दोनों की सेना रहती है। इस पर ब्रिटेन तथा अमेरिका दोनों की सेना रहती है। इस पर ब्रिटेन तथा अमेरिका दोनों की सेना रहती है। लाइव वाले फटाफट लिखिए। चागोस और आर्कीपियागो क्या है सर? द्वीप। लिखिए हिंद महासागर के द्वीप। चागोस और आर्कीपियागो में क्या लिखेंगे? हिंद महासागर के द्वीप, हिंद महासागर के द्वीप, हिंद महासागर के द्वीप। चलिए उसके बाद क्या लिखा है? सार्क। सार्क की स्थापना कब हुई? 1950। मुख्यालय काठमांडू। मुख्यालय कितने देश? 8 देश। 8 के नाम लिखा हुआ है। मालदीव। लिखिए मालदीव में क्या लिखेंगे? पर्यटन। मालदीव में लोग क्यों जाते हैं? टूरिस्ट। पर्यटन, पर्यटन। मालदीव में मुख्य रूप से क्या है? पर्यटन। समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा पर्यटन उद्योग है। समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 1.5 मीटर ऊंचा। हो गया? कितना मीटर? 1.5 मीटर ऊंचा। आगे बढ़े। अब वहां पे समुद्र बहुत कम है, घुटना पर पानी रहता है वहां पे। तो क्या करता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसे मालदीव है तो यहाँ पे पानी लगा रहता है, समुद्र तल है, पानी, ऐसे पानी है, इसे जो यहीं पे घर बना देता है लकड़ी का, इस तरह से यहीं पे आधा घर में पानी में पूरा, उसमें सोए यहाँ पे चौकी लगा देगा, पूरा समुद्र के किनारे में पूरा वहां घर बना देगा। डूबने का सवाल नहीं है भाई, ढिमलाई हो गए तो ठेवने पर पानी रहता है, बहुत दूर तक समुद्र रहता है, पानी एकदम साफ रहता है इसका मालदीव का। चलिए उसके बाद कौन सा जगह? श्रीलंका। श्रीलंका में कुछ नहीं भरना है। नेपाल में आएंगे, नेपाल में भी कुछ नहीं भरना है, भरा हुआ है। भारत के कितने राज्यों से सीमा? क्या चीज बोल रहा है? हाँ? तो 1.5 मीटर क्या हुआ? समुद्र तल से जमीन में ऊंचे ना रहता है। हम आपसे ऊंचा है कि नहीं है? चौकी पे है, स्टेज पे, वैसे समुद्र रहता है। आपका गांव नदी उदी है? बकलोल कहीं का प्योर हिंदी मीडियम वाला है। हाँ? इस बैच में कौथा दिन है तुम्हारा? तीसरा दिन हुआ। बकलोल कहीं का। समुद्र है, देख क्या है? समुद्र। इसमें हम पानी भर दिया। पानी देखिए पगला क्या सोचा था, आपको बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। सुनो इधर देखो, बकलोल हेकरा बोला जाता है समुद्र तल। हेकरा सोच लिया था कि 1.5 मीटर, इसको समुद्र का नीतल कहते हैं, ओशन डेप्थ। इसे सी लेवल या समुद्र तल, समझ गया? तो यहाँ से वो कितना ऊपर है? 1.5 मीटर। बकलोलवा बनाएंगे सर तो डूब जाएगा, तब तो 1.5 जाए दादा, एक कोना से बिया होगा, एक ओकरा जीवन ही नरक कर देगा। चलिए भूटान में आइए। कहां पे? भूटान। भूटान में लिखा हुआ है, इस यहाँ पे कौन सा पर्वत है? काला पर्वत। भूटान का सबसे प्रमुख पर्वत का नाम काला पर्वत। इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, यानी बिजली हमेशा तड़कते रहता है। ठंडा। यहाँ कौन कौन परियोजना है बाबू? परियोजना का नाम बोलिए तो भूटान में। लिखिए, लिखते चलिए। ताला परियोजना, ताला। दूसरा चूखा, दो गाछू, दो गाछू। बताइए ये परियोजना किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए? बिजली घर के लिए। किसने बनाया है? भारत। भूटान में बता दिए कौन देश बनाया है? भारत ने बनाया। इन परियोजनाओं का निर्माण किसने किया है? भारत। अब आइए कुछ में बांग्लादेश। बांग्लादेश पढ़ा दिए। 1971 से पहले ये कौन था? पूर्वी पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ? स्वतंत्र। पाकिस्तान ने इसे मान्यता कब दिया? 1972 में। भारत की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? भूटान से। बांग्लादेश से लगती है, भूटान से नहीं। यहाँ पे इसका सबसे प्रमुख से ढाका, चटगांव वगैरह क्या है सर? बड़ा देश है। बताइए इसको बचाने के लिए अमेरिका ने कौन सा बेड़ा भेजा था? 7। रूस ने 40वां बेड़ा था। पाकिस्तान में आते हैं हम लोग। पाकिस्तान इसको पढ़ाई छोड़ते हैं। पाकिस्तान में तो भरा ही हुआ है, देखिए ध्यान से। पाकिस्तान का नक्शा खोलते हैं छोटा का। भगवान हमसे पूछेगा ना कि स्वर्ग में जाओगे कि नरक में, हम पूछेंगे पाकिस्तानिया किधर है सब?
बड़ी मार मारेंगे क्योंकि उसमें मरने का तो झमेला है नहीं। दौड़ा दौड़ा 3 रुपया वाला पेन रख ले रहेंगे और कोच कोच के मारे सोच रहा हूँ बहुत कमीना है सोच। पूछेगा तो काय मार रहे हैं खान सर होंगे छुट्टा कहीं का समझ। चलिए देखिए ध्यान से पहला सवाल लिख रहा है एबटाबाद, ठीक है एबटाबाद मेरी और ध्यान से देखिए कश्मीर से एकदम सट के ये जगह आपको ध्यान से नक्शा में देख के कोई खास फायदा है नहीं। ये जगह है एबटाबाद एकदम कश्मीर से क्या है सट के। यहाँ पे 2 मई 2011 को कौन पकड़ाया था? ओसामा बिन लादेन। और जो बाइडेन जो है ना बुढ़ऊ अमेरिका वाला इतना बड़ा बैल है ससुरा कह रहा है कि हम अफगानिस्तान में गए थे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। ऐसा बैल सुनिए ध्यान से, अगर तुम ससुरे ओसामा को पकड़ने गए थे तो ओसामा 2011 में पकड़ा गया मरा गया, तो अभी लोग जो ओल चिल्ला रहा था बैठ के जा 10 साल। और दूसरा तू ओसामा बिन लादेन को पकड़ने अफगानिस्तान में गया था, वो तो पाकिस्तान में पकड़ाया था। बताओ यार इस तरह का राष्ट्रपति का भाषा होगा, कम से कम सोच समझ के बोलना चाहिए क्या बोलेंगे। सब बकलोले थोड़े सुन रहे हैं, उनका न्यूज पूरी दुनिया सुनती है। हम ओसामा को पकड़ने गए थे, अब पता चला कल को श्रीलंका में हमला कर दिया कहेगा खान सर को पकड़ने गए थे, तो वहां थोड़े मिलेंगे खान सर, पटना हो यहाँ नहीं आएगा सब। तक्षशिला एबटाबाद के पास ही इस्लामाबाद, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान का नक्शा खोलिए आप लोग, भरवा दिए थे कि नहीं इस्लामाबाद वाला? भरवा थे कि नहीं? चलिए पाकिस्तान का नक्शा खोलिए, बड़का पाकिस्तान का पूरा भरवा दिए थे। एबटाबाद तक्षशिला सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, भारत दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तक्ष। लेकिन वहां पे हॉस्टल सुविधा नहीं थी, हॉस्टल सुविधा नहीं थी। रंगवा दिए थे ना, पेशावर पे आतंकवादी हमला हुआ था। खैबर और गोमल क्या है? दर्रा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लाहौर यहाँ पर विमान हाईजेक करके नेपाल से विमान को हाईजेक करके कहां ले गया था? लाहौर। लाहौर से दुबई और दुबई से वापस कंधार में। और तब कहा गया था कि भारत 3 आतंकवादियों को छोड़ो तब हम इन्हें वापस करेंगे। यहाँ पर मुल्तान की मिट्टी वगैरह, ननकाना साहिब कहां पर है? पाकिस्तान में है। किसका जन्म हुआ था वहां पर? हाँ गुरु नानक। जैकोबाबाद दुनिया का मतलब तीसरा सबसे गर्म स्थल कहां पर है? पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान यहाँ मेरी और ध्यान से देखिए, ये बताइए तो ये राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। राजधानी कौन सा है? इसकी राजधानी क्वेटा है। ये पता है कि हम पाकिस्तानी नहीं है, ये क्या करेगा? हम पाकिस्तानी नहीं है। अब यहाँ पे जब भी बम फूटेगा ना तो पाकिस्तान कहेगा भारत फोड़वाया है, जब कुछ होगा भारत फोड़वाया। अभी ये सब क्या कहते हैं सर? घूम घूम बम फोड़ता है सर, जैसा रहेगा वैसा ही संस्कार रहेगा। घूम घूम बम फोड़ेगा, कहेगा हमको आजाद करो। अभी कराची में बम फोड़ दिया सर, हम 8 को चाइना वाला इंजीनियर मर गया सर। अब सकले पता नहीं चल रहा, एक को मरा, एक को फोटोकॉपी छिटाई ले। 8 को इंजीनियर मर गया, 80 जिंग को घुसियाई ले यहाँ पे। अभी यहाँ उत्तर में दासू डैम पे फटा था, वहां पे भी चाइनीज इंजीनियर मरे थे सब। अब यहाँ पाकिस्तान परेशान है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ेगा वैसे वैसे पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ेगा, क्योंकि आतंकवाद जो होता है ना एक विचारधारा होती है, न कि इसका देश होता है। जैसे हम लोग का एक देश है कि भाई यहीं तक है, हम लोग अगर हम लोग भी मान के चले ओमान में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, समझ जाते हैं हमारा देश नहीं है, शांति से रह जाते हैं। कौन बोलेगा कि हाँ भाई इट्स योर कंट्री, तोरे देश है। हम लोग वहां के नियम को चलने, आतंकवादियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, वो दूसरे की जगह खोजता है ठीक जगह बम फोड़ने के लिए। तो ये यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये बलूचिस्तान प्रांत उसका सबसे ज्यादा अशांत क्षेत्र रहता है। चोलिस्तान, अब मैं ध्यान से देखिए, पाकिस्तान ये रेगिस्तान का नाम है, ध्यान से देख पाऊंगा, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान से। ये थार मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है? थार। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थार मरुस्थल। अब पाकिस्तानिया इसको चोलिस्तान कहता है। लोल है। मान लीजिए थार मरुस्थल को, थार मरुस्थल चोलिस्तान में क्या लिखेंगे? थार मरुस्थल। और कौन नाम है? ऊपर होगा एकदम यहाँ पे, एकदम लास्ट में, पाकिस्तान का लास्ट टॉपिक ऊपर चोलिस्तान। क्या लिखेंगे? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था जो 2016 में एनटीपीसी जो एग्जाम लिया था उसमें। आगे बढ़े, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान उसमें क्या लिखा है? गोल्डन ट्रायंगल, वहां आप गोल्डन क्रेसेंट लिख सकते हैं, क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट। ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन ट्रायंगल के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट। त्रिभुज, बताइए तो यहाँ पे किस चीज की खेती होती है? अफीम। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों देश में मेनली किस चीज की खेती होती है? सबसे ज्यादा अफीम कहाँ होता है? अफगानिस्तान में। तालिबान वाले जो आतंकवादी हैं इनके इनकम का मेन सोर्स क्या है? अफीम। अफीम नशा वाले होता है, ओपीएम वगैरह होता है, हो गया। बाकी अफीम उत्पादन में काबुल इसकी क्या है? राजधानी। अफगानिस्तान में सलमा डैम किसने बनवाया? भारत। उसी को क्या कहा जाता है? भारत इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम। वहां के संसद भवन को किसने बनवाया? भारत। वहां के हाईवे को भारत। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर भारत वहां काम कर रहा था, और पाकिस्तान केवल एक प्रोजेक्ट पर, आतंकवाद। आगे बढ़ जाए, सलमा डैम नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए तो क्या लिखा है? सलमा डैम किसने बनवाया? भारत। देखिए भारत द्वारा निर्मित। सलमा डैम में बना चुका है, बिजली बनता है 48 मेगावाट, भारत द्वारा निर्मित। लास्ट में सलमा डैम है, उस पर क्या लिखेंगे? भारत द्वारा निर्मित। सलमा डैम को किसने बनवाया? भारत द्वारा निर्मित।
अब म्यांमार इसे क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा। पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? बौद्ध मंदिरों। बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? पैगोडा। इस टाइप के होते हैं सब बौद्ध मंदिर। इस टाइप ज्यादा ही निकल गया ये। इस टाइप में मतलब ऐसे ऊंचे ऐसे जाके पतले हो जाते हैं सर, और ज्यादातर गोल्डन कलर के होते हैं तो स्वर्णिम पैगोडा कहते हैं। पुराना नाम इसका क्या था? बर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अलग हुआ। राजधानी मांडले के बाद क्या बना? रंगून। अभी क्या है? नेपताओ। बट कोई बूम सरावती आराकाम योमा पर्वत से क्या हो जाता है? भारत से अलग होता है। कोको द्वीप जो था वो नेहरू ने किसे गिफ्ट दे दिया? म्यांमार को। हालांकि जब इंडियन नक्शा पढ़ाते हैं तब उसमें आता है कोको द्वीप, तो म्यांमार से कनेक्टेड है इसलिए यहाँ पर म्यांमार का टॉपिक लिखा हुआ है। हालांकि कोको द्वीप के बारे में द्वीप से कब पढ़ाएंगे? जब इंडिया पढ़ाएंगे तब। इस साइड में ये थाईलैंड में भरिए। कह रहा है इसकी सीमा चीन से। बताइए थाईलैंड की सीमा चीन से लगती है कि नहीं? लिखिए नहीं लगती है। जो टेस्ट जगह है उसमें क्या लिखेंगे? नहीं लगती है। पेज नंबर 8 पर थाईलैंड में इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। क्या लिखेंगे? नहीं लगती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कितने देश? तीन। तीनों के नाम लिखिए अपने से। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। नेहा कुमारी कोई लड़की है? नेहा कुमारी नहीं इसमें? आई कार्ड छूटा है उसका। कुछ कुछ छोड़ के चल जाती है। चलिए आगे देखिए। लिखिए लाओस कैसा देश है? स्थलबद्ध देश। कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पे भी है। किस चीज के लिए? अफीम। अफीम के लिए। ये वाला एरिया जो आ जाते हैं सब इसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सब किसमें आ जाते हैं सर? गोल्डन ट्रायंगल में, इधर वाला। लेकिन कंबोडिया में अफीम का उत्पादन नहीं। तो देखिए इधर से भी अफीम किधर आता है? पूर्वोत्तर भारत में। इसे पूरा धुआं उड़ी ले सब। इधर पंजाब में घुस जाता है, उड़ता पंजाब। समझ गया? ये अलग धुआं उड़ाया सर। अब बिहार में दारू। क्या कंबोडिया गोल्डन ट्रायंगल में आता है? नहीं। अंकोर वाट मंदिर यहाँ पे देखिए। मेकांग नदी का जल विवाद है, वहां पे एक अलग से लिख लेंगे क्या चीज? अफीम उत्पादन। अफीम उत्पादन उसमें लिखा ना गोल्डन ट्रायंगल, मेकांग नदी का जल विवाद। वहां पे क्या लिखेंगे? अफीम उत्पादन। नहीं भी लिखेंगे तो समझ तो जाते हैं ना गोल्डन ट्रायंगल। आगे देखिए वियतनाम के बारे में 17 डिग्री रेखा अलग करती है। हालांकि अलग चैप्टर से पढ़ाएंगे। वियतनाम युद्ध 55 से लेकर कब तक हुआ था? 75 तक। कितने सालों तक चला था? 20 साल। अफगानिस्तान वाला युद्ध कितने साल चला? 20 साल। अमेरिका अफगानिस्तान में हमला कब किया था? 2001 में जब 9/11 हमला हुआ। अब वहां से थुरा के गया कब? 2021 में। कितने साल लड़ा? 20 साल। अब वियतनाम में हमला कब किया? 55। और कब तक चला? 75। कितना साल? जैसे भागा साइगोन से, यानी वहां की राजधानी साइगोन यानी होचिमिन सिटी से। होचिमिन अब ना है, क्योंकि मारा तो कौन था? होचिमिन ही था। होचिमिन ने मारा था। पहले उसका नाम क्या था? साइगोन। और जब होचिमिन जीत गया, फिर होचिमिन की मृत्यु के बाद उसके सम्मान में साइगोन का नाम क्या हो गया? होचिमिन सिटी। तो यहाँ पर अब वैसे ही भागा अमेरिका कहां से? काबुल से। यहाँ पे भारत दोनों ओर से देख रहा था। उस समय इधर भाग रहा था, देख रहा था, भाग रहा है, इधर देख रहा है, भाग रहा है। अमेरिका यहाँ से दोनों, यहाँ जंगल में फंस गया अमेरिका, और यहाँ पर पहाड़ पे फंस गया। अगर सपाट जमीन रहेगी इराक की तरह, सीरिया की तरह, लेबनान की तरह, फिलिस्तीन की तरह, लीबिया की तरह, तो अमेरिका तो बम बिछा के चल जाएगा वहां पर। सपाट जमीन नहीं रहेगी तो खत्म कहानी। उसके अमेरिका के फौजी जमीन पे नहीं लड़ पाते हैं सब, जो रियलिटी है वहां पे। सीबीएसई टाइप का होता है, जो माय गॉड करेगा सब। हवाई हमला में अमेरिका एक नंबर है पूरी दुनिया में। जमीन पे उतरे ना तो अफगानिस्तान वाले तो कहते थे जमीन पे, तो बताते हैं जमीन पे मारा जाते थे वहां पर। ये हो गया आपका कौन सा? वियतनाम। उसके बाद कौन सा है? मलेशिया। इंग्लैंड से आजाद हुआ 57 में। दो भाग है, एक ये वाला का नाम मलाया प्रायद्वीप, और ये वाला ब्रुनेई द्वीप पर। किस द्वीप पर? ब्रुनेई द्वीप पर। यहाँ पर किस चीज के उत्पादन के लिए? रबर द्वीप, रबर के लिए। मेरी और ध्यान से देखिए, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या नाम है? कुआलालंपुर। लेकिन कुआलालंपुर में इतना ना कंजस्टेड हो गया जगह कि कुआलालंपुर के बगल में एक और शहर बसाया गया, पुत्रजया। क्या नाम रखा है? पुत्रजया। और राजधानी कहां शिफ्ट कर गया? पुत्रजया। महाबोल लोल था ससुरा। पुत्रजया का नाम न्यू कुआलालंपुर रख देता, जैसे हम लोगों ने किया। पुरानी दिल्ली भर गई थी तो नई दिल्ली, नाम में चेंज कर दिया उसका। लोगों को लगता है हम लोग की पहली राजधानी क्या थी? दिल्ली, जिसे हम लोग अभी के वक्त में क्या कहते हैं? पुरानी दिल्ली। जितना राजा महाराजा मुगलों का चीज कहां मिलेगा? पुरानी दिल्ली। रेलवे स्टेशन का नाम दिल्ली जंक्शन। अगर कहिएगा ना दिल्ली जंक्शन तो कहां लेके चल जाएगा? पुरानी दिल्ली। नई दिल्ली कहेंगे तो आप लेके जाएंगे नई दिल्ली। आप पुरानी दिल्ली लाल किला के बगले में है, ट्रेन जाएगी ना तुम थूकेंगे तो लाल किला में चल जाएगा, सटाक निकलता है एकदम वहां से। तो पुरानी दिल्ली। अब हम लोगों ने पुरानी दिल्ली पूरा कंजस्टेड हो गया, मुगलों के टाइम का है सब वहां पे। तो अंग्रेजों ने बसाया जो दिल्ली, उसका हम लोगों ने क्या नाम रख दिया? नई दिल्ली। तो भारत की प्रशासनिक राजधानी क्या है? पुरानी दिल्ली की नई दिल्ली। उसे अंग्रेज वास्तुकार बनाया था जिसका नाम था लुटियंस। क्या नाम था? लुटियंस। इसलिए उस दिल्ली को क्या कहते हैं? लुटियंस दिल्ली। क्या नाम है? लुटियंस दिल्ली। संसद भवन किस दिल्ली में? लुटियंस दिल्ली। राष्ट्रपति भवन लुटियंस दिल्ली। जितना भी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लुटियंस दिल्ली। तो जब लुटियंस दिल्ली में है तो नाम का तो असर पड़ेगा ना, तो पूरा लूटता है सब। भारत को लूटा जाता है लुटियंस दिल्ली से। सारा डिपार्टमेंट कहां है? लुटियंस दिल्ली। उस लुटियंस दिल्ली को बनाने के लिए एडविन लुटियन ने जिस प्लान को बनाया था, उस प्लान का नाम था सेंट्रल विस्टा। क्या नाम था? सेंट्रल विस्टा। उस प्लान को दोबारा बनाया जा रहा है किसके साल शासनकाल में? मोदी जी के। सेंट्रल विस्टा। वहां हमारे सांसदों के लिए महल बनाए जा रहे हैं और देश के नागरिकों के लिए शौचालय।
औकात के हिसाब से मोदी जी सबको देखते हैं, है कि नहीं? आगे देखिए, गैस चूल्हा भी बन रहा है, उज्ज्वला। अगला देखिए, सिंगापुर वगैरह में तो कुछ भरना नहीं है। मलेशिया से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला क्या बंदरगाह। पता है यहाँ पे ज्यादातर बंदरगाह डेवलप क्यों हो गए? यहीं से क्या भरते थे? फ्यूल वगैरह को भर के ले जाते थे। नहीं, मलेशिया से कितनी ओर से गिरा है? 3 ओर से। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर पूरी तरह से अवस्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। इवन पूरे दक्षिणी चीन सागर में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। अगर चाइना यहाँ कब्जा कर लिया तो चाइना पेट्रोलियम के मामले पर क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। 2030 तक अमेरिका चाइना की ये पूरी चाल है, क्योंकि यहां तक में वो 10 तो विमान बाहर पोत उतार देगा यहाँ पे। 10 तक, 2030 तक। 1930 लिख दिया है, गड़बड़ हो गया। 2030 10 विमान बाहर पोत क्या कर देगा? बना देगा। यहाँ इसको यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। और दुनिया में किसी देश में इतना साहस नहीं है कि चीन के मैटर में जबरदस्ती जाके दखल अंदाजी करे। मैं तो सोचा बहुत खतरनाक। यहाँ पे सिर्फ एक देश है जो चाइना को टक्कर दे पाता है, जिसका नाम है ताइवान। वो भी इसका एक ही रीजन के सिलिकॉन शील्ड की वजह से। सिलिकॉन शील्ड क्या होता है? पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनते हैं, जो भी, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ है, सिस्टम मोबाइल में लगा हुआ है, टीवी में लगा है, कैमरा लगा है, तो उसमें क्या लगता है? सिलिकॉन लगता है। अब ये सिलिकॉन जितना हाई क्वालिटी का रहेगा, सिस्टम उतना तेज काम करेगा। अधिकतर कब मोबाइल ठीक ठाक से काम नहीं करता है, कब हैंग कर देता है, कब रोले रोले मर जाता है। उठाइएगा बाबू, उठो, चल गया, उठी सुनबे नहीं करेगा। लॉक बटन दबाइए, साइलेंट दबाइए, हरी दबाइए, ठोक बजाइए, नहीं सुध गया, मर गया, उसका एंड, कोरोना हो गया उसका। हमारा वाला ये, इसको नजर मत लगाना लो तुम लोग इसको। 2016 का मोबाइल है, सैमसंग J7, 2016 का, 1% चार्ज है। जब तक ये भूखा के मर नहीं जाता, इसको चार्ज नहीं करते। हमारा जितना मोबाइल है, इस सब को एकदम, जब 1% से 0% चार्ज हो जाएगा तब उसको लगाएंगे चार्ज। कौन सा साल चल रहा है? 2021। कितना साल चल गया? हमको लगता है हमको अवार्ड देगा सब कुछ दिन में सैमसंग वाला। उसको हमको उस पर पूरा हाथ फिट है मेरा। और सबसे रद्दी मोबाइल लगता है तो आईफोन। देखो दिया, हम खरीदे आईफोन 12, लगता है इसे चौकी है ससुरा, उस पर बैठ जाएगा। इतने बड़ा हाथ में नहीं आता, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। बैक बटन में नहीं, ऊपर खोपड़िया पे दबिएगा, कोनों में बैक होगा। वहां लोल मोबाइल है वो हम ईगो के मैटर में खरीद लिए। एक आदमी हमको गिफ्ट किया, मैंने बहुत बड़ा था, करोड़पति आदमी है, और गिफ्ट किया कि आप हमारे साथ है, आ जाइए। हमारा ईगो चढ़ गया। मतलब तू क्या समझा, हमारे पास आईफोन खरीदने की औकात ना है। हम खरीद के जो बिल था, उनका आईफोन वाला लौटाए और मैं बिल लगा के भेज दिया। और तब से लेके अभी रख ले रहे हैं। समझ में नहीं आता, चलेगा कुछ, हर चीजें उल्टा है। गूगल को सफारी बोलता है। अजीब अजीब लोल वाला उसे होता है उसमें। तो पूरी दुनिया में जितने बेहतरीन ढंग के क्या होते हैं, सब सिलिकॉन के चिप बनते हैं। वो कौन प्रोड्यूस करता है? ताइवान। इसलिए पूरी दुनिया का जितना मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक का, सब किस पर डिपेंड है? ताइवान। इसलिए सब देश, जैसे चाइना कुछ चाय चूर करता है, सब देश हल्ला करने, मत मार उसको, ऐसे चाइना कहते हैं हल्ला करने लगा। सब अमेरिका को पता है कि उसकी जो सिलिकॉन वैली है, उस सिलिकॉन वैली में सिलिकॉन की सप्लाई कहां से हो रही है? ताइवान से। इसी को कहा जाता है सिलिकॉन शील्ड। तो दुनिया में ये बचा हुआ है ताइवान, किसके वजह से? सिलिकॉन शील्ड की वजह से। अब चाइना चाहता है सिलिकॉन टेक्नोलॉजी अपने पास ले, पूरे ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कौन करे? चाइना करे। 2030 तक चाइना सप्लाई कर देगा, और तब तक ये उसको निपटा के फाइन रख लेगा चाइना। चलिए, उसके नीचे कौन देश है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कुछ भरना नहीं है। 1945 में स्वतंत्र हुआ। इसके बहुत सारे क्या है, सब द्वीप है सब यहाँ पर। इसमें ज्यादातर द्वीप, कितने द्वीप पर लोग रहते हैं? ज्यादातर 5। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा इसमें? सुमात्रा। रबड़ और पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और किस किस जल संधि द्वारा अलग होता है? मलक्का जल संधि। दूसरा कह रहा है जावा। इंडोनेशिया का क्या कहते हैं? हृदय। इस द्वीप पर इसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। बांगडुंग शहर है जो 80% सिंकोना बनाता है। समझा गया कि नहीं? कौन सा? सुंडा जल संधि कहां पर है? देखिए, ये वाला जल संधि कौन सा है? सुंडा। नीचे में कौन महासागर? हिंद महासागर। और ये सब कौन महासागर? प्रशांत महासागर। दोनों को जोड़ता है। अलग किसे करता है? सुमात्रा और जावा। सुमात्रा और जावा। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा। चलिए, इसमें लिखा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। यहाँ देखिए ध्यान से, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाता है? मेडागास्कर। नीचे क्वेश्चन पूछा है, लिखा है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, क्या लिखेंगे? एशिया का सबसे बड़ा लिखा है। एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो। हिंद महासागर में थोड़ी आता है, तो प्रशांत महासागर में चल जाता है। हिंद महासागर का मेडागास्कर। हिंद महासागर का मेडागास्कर।
अब सबसे छोटा मत पूछिएगा, क्योंकि सबसे छोटा आप बता नहीं पाएंगे। आपसे कहें कि भारत का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और सबसे गरीब, नहीं बता पाएंगे, समझ में आ गया? इसलिए आप सबसे बड़ा बता सकते हैं, सबसे छोटा नहीं बता पाते। चलिए, इरियन जाया, मेरी ओर ध्यान से देखिए, मेरी ओर इधर देखिए, ये द्वीप बोलिए तो। सुलभ। वैसे ये है इरियन जाया, वैसे इरियन जाया और कुछ नहीं, इसी का एक तो क्या है, द्वीप है। इरियन जाया भी इसी का एक द्वीप है। तिमोर लिस्ट है, इसकी राजधानी क्या है, दिल्ली। पहले इस पर किसका उपनिवेश था, पुर्तगाल पर। फिर किसने कब्जा कर लिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने कब आजाद किया, 2002 में। फिलीपीन देखिए, इसमें दो बड़े द्वीप है, कौन कौन, लुजोन, जबकि दूसरा मिंडनाओ। मिंडनाओ के उत्तर में कौन सी खाई है, मिंडनाओ की खाई। अब पूरब दिशा में कौन सा है, मरियाना की खाई, सबसे गहरी खाई मरियाना। राजधानी किस द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर है। राजधानी किस द्वीप पर है, लुजोन द्वीप पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है, मनीला। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। अब इसके बाद कौन सा कौन सी जल संधि देखिए तो, लुजोन जल। किन दो देशों को अलग करेगा, ताइवान और फिलीपीन। किन दो सागरों को, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग। जहां तक